हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर, देखते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं वो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो। ओके, यहां पर है द सोर्ड्स, यहां पर है कंप्लीशन, यहां पर है प्लेफुलनेस, यहां पर है सिजोफेनिया का कार्ड। ओके, यहां पर दो कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। यहां पर है द आउटसाइडर, द सोर्स, दोनों ही निकले हैं। ठीक है, यहां पर है मैच्योरिटी और यहां पर है कंडीशनिंग। ओके, तो गाइस ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है। ठीक है, मुझे सारे जोडिक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि। मुझे 5 नंबर, मुझे यहाँ पर 21 नंबर, 19 नंबर, 2 नंबर और मुझे यहाँ पर 15 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैसे भी आपका मूलांक, भाग्यांक या बर्थ का या एनिवर्सरी या ब्रेकअप कुछ भी रिलेटेड हो सकता है, आपके और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। अगर आपसे मैच नहीं हो रहे हैं ये नंबर्स तो डेफिनेटली आपके पार्टनर से मैच होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लियरफाई करते जाते हैं कार्ड्स को और देखते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द आउटसाइडर का कार्ड क्यों है, आउटसाइडर का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखो पहले क्या था ना कि किसी बाहर वाले व्यक्ति की वजह से, या घर का भी कोई व्यक्ति हो सकता है, उसकी वजह से आप दोनों की बहुत लड़ाई होती थी, बहुत डिसएग्रीमेंट होते थे, बहुत मतलब आप ना इन पे गुस्सा करते थे कि हम दोनों के बीच में कोई बाहर वाला व्यक्ति कैसे आ गया। पर आज कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप भी वही कर रहे हो। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में भी कोई बाहर वाला व्यक्ति आ गया या कोई ऐसा जिसकी आप सुनकर चल रहे हो। क्यों इनको ऐसा लग रहा है? क्योंकि अब आप इनको चेज नहीं कर रहे हो, अब आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, आप सेल्फ लव करने लगे हो, अपने में फोकस्ड हो, घूम रहे हो नहीं हो या एक दो बार घूमा। ठीक है, ऐसा नहीं कि रोज ही घूम रहे हो। जो भी है, या किसी ने इनको कुछ कहा है, किसी बाहर वाले व्यक्ति ने इनको ऐसा बोल दिया है, जैसे इनका कोई दोस्त भी हो सकता है बाहर वाला व्यक्ति, या कोई घर का भी हो सकता है कि इनके मन में ना आपके लिए शक पैदा कर दिया, या फिर ऐसा दिख रहा है कुछ ऐसी चीजें पैदा कर दी ना जिससे इनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हो। ठीक है, अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई प्यार नहीं है। ठीक है, इनने आपका दिल दुखाया है, इनको ऐसा लग रहा है कि आज मुझे गलती रियलाइजेशन है, आज मैं आना चाहता हूं या आना चाहती हूं, पर आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है आपने सपने जो देखे थे आप कहीं और पूरे कर रहे हो। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई आ गया, गलत फहमी भी हो सकती है गाइज इनकी। ठीक है, पर हाँ, इनको ऐसा फील तो हो रहा है, तो इनको बहुत गुस्सा आ रहा है, आप पे गुस्सा करना चाहते हैं, बहुत गुस्सा कि क्यों कर रही हो ऐसा, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, या क्यों कर रही हो तुम ऐसा मेरे साथ। देखो पहले भी आपको लेकर ये पॉजिटिव थे, देखो अपना इन्होंने गलत किया, ठीक है, तो चला। और आप अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो तो इनको वो भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये नहीं देख सकते आपको किसी और के साथ। देखो कहीं ना कहीं इनके अंदर फीलिंग्स है आपके लिए, वो प्यार है, तभी तो ये आज नहीं देख सकते ना आपको किसी के साथ। अगर नहीं होती फीलिंग्स, प्यार नहीं होता तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता ना, पर आज है इनके मन में फीलिंग्स, प्यार, तो फर्क पड़ रहा है। ठीक है, डेफिनेटली इनको फर्क पड़ रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मैंने पहले ही बोला यहाँ पर बहुत ज्यादा निकल के आएगा इस, बहुत ज्यादा। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस आना है, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है या क्यों कर रहा है, क्यों मुझे इतना इग्नोर कर रहा है या क्यों इतना इग्नोर कर रही है, क्यों ये किसी और से बात कर रही है, कर रहा है। इसकी लाइफ में कोई आ गया, या तो शक है कि आ गया, या इन्होंने आपको देख लिया है किसी से बात करते हुए, किसी ना, इनको ऐसा फील हो रहा है। कुछ तो यहां पर ऐसा दिख रहा है जहां पर इनको बहुत गुस्सा आ रहा है। ठीक है, कंप्लीशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहां पर गाइड कीजिए। कंप्लीशन का कार्ड क्यों है? तो 2 कार्ड्स पॉप आउट, ओ माय गॉड 3 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, तो चलो अनफोल्ड हो गए तो ले लेते हैं। तो इनको ऐसा लगता है ना कि ये आप ही के साथ कंप्लीट हो सकते हैं, इनको बस आप चाहिए, ये आपसे ही प्यार करते हैं, इनको स्ट्रांगली रियलाइज हो रहा है आज। ठीक है,
आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो रिश्ता जो इन्होंने बहुत खराब कर दिया, वो रिश्ता जो एक टाइम पे बहुत स्ट्रांग था, वो रिश्ता जहां पर खुशियां ही खुशियां थी एक समय में। कभी तो खुशियां थी ना, ऐसा तो नहीं हमेशा ही दुख था, परेशानियां थी, कभी तो खुशी का टाइम भी आप दोनों ने साथ में बिताया है। वही चीज इनको आज पूरी करनी है, वही प्यार इनको पूरा करना है, फिर से आपके साथ कनेक्शन में आना है, फिर से आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आपकी तरफ ये अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, स्ट्रांगली पैशन, बहुत स्ट्रांग। दोबारा से ये डेट करना चाहते हैं, दोबारा से आपकी आंखों में, आप में खोना चाहते हैं भाई ये आप दोबारा से, ठीक है। कुछ कार्मिक पैटर्न्स इनकी लाइफ में चले आ रहे हैं, कार्मिक लोगों की वजह से। जैसे मैंने कहा ना, कोई आउटसाइडर आप दोनों के बीच में इनकी तरफ से भी हो सकते हैं, जिनकी तरफ ये अट्रैक्ट हो गए, जिनकी तरफ ये चले गए। तो इनको ऐसा फील हो रहा है यार मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो कार्मिक लोगों ने इनको इतना सताया है, इतना परेशान किया है, उनके साथ ना ये इतना परेशान रहना लिटरली अब इनको आप पल पल याद आ रहे हो सकता है आज भी वो कार्मिक लोग हैं इनकी लाइफ में, ठीक है, पर आज आप इनको पल पल याद आ रहे हो, सेकंड सेकंड आप इनको याद आ रहे हो, ठीक है। 20 नंबर भी गाइस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर भी, ठीक है। या इनकी फैमिली भी हो सकती है, डेफिनेटली फैमिली भी हो सकती है कार्मिक। फैमिली की वजह से आप दोनों दूर हो, ये भी हो सकता है। द एम्परर का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत रैशनल है, ये बहुत इगोस्टिक है, बहुत घमंड दिखाते हैं, अपनी गलती को इजीली मानती नहीं है। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं वही सही है, मेरे हिसाब से चले। हम आपको ना मूड स्विंग्स करके दिखाना, मतलब मूड हमेशा इनका आप देख रहे हो कि बदलता रहता है, या फिर मूड इनका ना आपको अपने हिसाब से, मूड के हिसाब से चलाना, ऐसा नहीं होता ना। जब ये चाहेंगे अच्छे से बात करना तब अच्छे से बात करें, और जब चाहेंगे नहीं बात करना, इग्नोर करना। आप कोई इनकी पपेट थोड़ी हो, आप कोई, आपकी भी तो कोई फीलिंग्स है ना, आप भी तो चाहते हो, कभी आपका भी मन करता होगा कि बात करने का। तो फिर ये चीजें ये नहीं समझे हैं, ठीक है, इन चीजों को इन्होंने निग्लेक्ट किया, इन चीजों को लेकर ये नहीं सोचे, ये समझे नहीं। तो आज कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हो रहा है कि यार मुझे गलती हो गई मुझसे, कहीं फील तो हो रहा है एक कोने पर, और वो फील इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप कहीं और डेट कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ गया, या आपने किसी और को इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि इनको पता है आप उस काबिल हो कि लोग आपको अच्छा माने, प्यार करें, आप कितने केयरिंग रहते हो। जब आप रिश्ते में होते हो तो आप कितना प्यार देते हो, आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, आप कितना कुछ कर जाते हो। तो वो चीजें तो जानते हैं ना ये आपको, तो तभी ये नहीं चाहते भाई कि मेरी बंदी या मेरा बंदा या मेरी पार्टनर या मेरा पार्टनर किसी और के साथ जाए। समझ रहे हो, बहुत जेलस्ट इंसान है ये। हालांकि आपको अभी दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, प्रिटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, पर हाँ जेलस्ट बहुत होते हैं, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है, प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों है। 10 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो, ये ना इन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोपा है, इन्होंने आपको चीट किया, बिट्रेल किया है, धोखा दिया है। अभी ये धोखा किसी भी तरीके से हो सकता है ये कहीं और चले गए, कहीं और रिश्ता बनाया तो धोखा दिया, कहीं और पकड़े गए, चीट किया इन्होंने आपको, या फिर अपने घर वालों की बातों में आए, या फिर आपको घमंड दिखाया, झूठे प्रोमिसेस किए, नेगेटिविटी दी, या कैसे भी आपका दिल तो तोड़ा है, आपको ब्रेक डाउन किया। ये इस रिश्ते में सीरियस नहीं थे। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है, ये इस कनेक्शन में प्लेफुलनेस का कार्ड है। बस बोलते ना, ये काइंड ऑफ ऐसे दिख रहा था, बस खाली आपके साथ एंजॉयमेंट के लिए थे, या फिर फन करने के लिए थे, या अपने मतलब के लिए थे, बस उतना ही इनने रिश्ता बनाया आपसे, ठीक है, उतना सीरियस नहीं थे। पर वही है ना, आपने अपने प्यार की वजह से, आपने अपने केयर की वजह से, आपने इतना प्यार देने की वजह से इस इंसान को बदल दिया। कहीं ना कहीं ये बदलते हुए मुझे दिख रहे हैं, देख रहे हो, इन्होंने जितना घाव आपको दिया, आपके दिल में घाव लगाया, इस रिश्ते को खराब कर दिया। क्योंकि ये रिश्ता ना मुझे बहुत खराब हो चुका है, मतलब बहुत उलझ चुका है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप दोनों के बीच में ना। आप एक्सेप्ट करने को तैयार हो, ठीक है, आप वेट जरूर कर रहे होगे आप में से कुछ लोग, पर कुछ लोग तो ऐसे दिख रहे हैं कि आप दूसरा मौका भी नहीं देना चाहते। तो या आज कहीं ना कहीं घाव इनको हो रहा है, वो घाव ये फील करना, भरना चाहते हैं, ठीक है, ये घाव वो फील भी कर रहे हैं और उस घाव को आप भरना चाहते हैं, यानी कि रिश्ता सुधारना चाहते हैं। बहुत क्यूरियस होते हुए मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं, आपके लिए काफी ज्यादा स्टॉक करते हुए। आप ना कहीं इंस्पिरेशन हो इनकी, प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, कोई आपसे सीखे, इनको आज फील हो रहा है। क्योंकि हो सकता है इनने काफी लोगों को डेट किया,
चीट, और इनको भी धोखा मिला, चीट मिला, इनका भी यूज किया गया। आज इनको एहसास हो रहा है कि सच्चा प्यार क्या होता है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है यहां पर। ठीक है, सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहां पर सिजोफेनिया का कार्ड क्यों है? द फूल। आज कहीं ना कहीं इनको टेंशन हो रही है, आज कहीं ना कहीं इनको डिप्रेशन हो रहा है, क्योंकि हो सकता है वो थर्ड पार्टी कुछ कर रही है इनके साथ या कुछ कर रहा है। ठीक है, टेंशन, डिप्रेशन, ऐसा दिख रहा है कि मतलब अजीब अजीब से थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं, इतनी नेगेटिविटी, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, इनको एक एक सेकंड, एक एक पल आपका याद आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि लॉयल्टी देना चाहते हैं अब इस कनेक्शन में, लॉयल नहीं रहेंगे, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सब भुला के या डेफिनेटली आपकी तरफ आया जाए। रिवर्स में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो आज इनको रियलाइज हो रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने कितना गलत किया है। ठीक है, या बहुत ज्यादा मुझे ऐसा दिख रहा है ये पैसों के चक्कर में, पैसा मटेरियलिस्टिक ही काफी रहे हैं इस रिश्ते में, कनेक्शन में। बहुत पैसा पैसा मटेरियलिस्टिक इंसान बहुत रहे हैं। आज ये पैसा, आज ये लालच इनका, आज ये गलत करना इनका ना इन पे ही भारी पड़ गया, ऐसा दिख रहा है मुझे। द सोर्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द सोर्स, ओ माय गॉड। तो यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। तो ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा सेडक्टिव फील कर रहे हैं आपको लेकर, पैशनेट हो रहे हैं, इसीलिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप ना इनको अट्रैक्टिव लग रहे हो, आप इनको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कर रहे हो। अब वो मैनिफेस्टेशन के थ्रू या कैसे, आई डोंट नो, पर अट्रैक्ट कर रहे हो आप इनको ना, क्योंकि आप अपने अंदर ना सेल्फ लव कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, अपने में फोकस्ड हो, क्योंकि बहुत किया है आपने इस रिश्ते में, बहुत किया है। ऐसा दिख रहा है कि अपने को भुलाकर किया है। किस हद तक किया होगा वो दिख रहा है यहाँ पर, किस हद तक इनको प्यार किया है, किस हद तक इनके लिए सोचा है, अपने को भुलाकर, अपनों को भुलाकर इनको पहले रखा है, ऐसा दिख रहा है। पर ये उस चीज को ना नहीं ले पाए, उस चीज को सीरियस नहीं लिया, इनको वैल्यू नहीं हुई। वही है ना, जब हीरा हो साथ में तो इनको वैल्यू नहीं हुई उस हीरे की। आज कहीं ना कहीं वैल्यू हो रही है तो वो हीरा इनके पास नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो पत्थर समझकर फेंक दिया वो हीरा। ठीक है, तो यह आप आज कहीं ना कहीं अपने ऊपर जो आपका चेहरे का नूर था ना, इनके साथ रहकर कहीं ना कहीं वो फीका हो रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं आपके साथ, इनके साथ रहकर ना आप टेंशन में आते जा रहे थे, ये थर्ड पार्टीज में जाना, आपको चीट करना, और जब भी चीजें आपको पता चल रही थी, डिप्रेशन में आपका आना, आपको अपने हिसाब से चलाना, तो बहुत परेशान रहे हो आप इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं आज आप देखो परेशान तो हो, कहीं ना कहीं इनको याद आती है, परेशान हो, पर फिर भी कंपैरेटिवली पहले के फोकस्ड हो, अपने में सेल्फ लव कर रहे हो, अपने पे ध्यान दे रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत मुश्किल चीजों से संभले हो, ऐसा लग रहा है ना कि बहुत प्रॉब्लम से संभले हो आप, ऐसा गिरते गिरते उठे हो, मतलब ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, मैच्योरिटी का कार्ड क्यों है? तो बहुत है सॉफ्ट है आप लोगों को कि आप लोग ऐसी प्रॉब्लम से आपने झेला और सहा, और आज आप निकल के बाहर आए हो, अपने में फोकस्ड कर रहे हो। जो लोग नहीं कर रहे हैं गाइस, अपना ध्यान रखो, अपने से प्यार करो सबसे पहले। ठीक है, तो या मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ये ना, ये दो चीजों में स्टक रहे हैं, हमेशा ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूज रहे हैं, बैलेंस नहीं बना पाए, और इमेच्योर बिहेवियर रहा इनका। इमेच्योरिटी की वजह से ये गलत चीजों को चूज करते हुए आए हैं, पर आज ऐसा दिख रहा है कि मेच्योर होना चाहते हैं, मेच्योर हो रहे हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। जो अनबैलेंस्ड लाइफ चल रही है उसमें बैलेंस करना चाहते हैं। अब बैलेंस तभी होगा जब आप इनकी लाइफ में आओगे, तभी इनकी जो गाड़ी है ना, जो ट्रेन है, वो पटरी में आएगी, ऐसा दिख रहा है। इनकी ट्रेन तभी पटरी में आएगी जब ये बैलेंस बनाएंगे, जब ये इक्वालिटी करेंगे, जब ये आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि इनको पता है कि आपके साथ ही ये खुश रह सकते हैं, क्योंकि आप उतना करते थे ना इनके लिए, इसलिए इनको पता है कि तभी चीजें सही होंगी। कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द जस्टिस, देखो बधा सब महसूस कर रहे हैं, पर अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, फेयर होना चाहते हैं, आपको डिजर्विंग लव देना चाहते हैं। आप कमिटमेंट चाहते थे, आप इनसे प्रपोजल चाहते थे, अब ये आपको कमिटमेंट देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, प्रपोजल देंगे, जो भी आप इनसे चाहते थे ना, एक स्ट्रांग रिश्ता, एक लॉयल्टी, एक ट्रस्ट वर्दी रिश्ता, वो सब ये आपको देंगे डेफिनेटली। और अब ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, हो सकता है विक्टिम प्ले करें, ये भी दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहते तो सॉरी बोल सकते हैं, रो सकते हैं, आपको पाने के लिए ना अब ये कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो या गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है यहाँ पर। 10 नंबर, 10 नंबर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट निकल के आए, 11 नंबर,
2 नंबर, 7 नंबर, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग।